एक्शन। हाँ भाई, आज क्या करना है? 4.2। यस सर। चलो 4.2 स्टार्ट करते हैं। 4.2 कल लाइव क्लास में भी हो गई थी वैसे, ठीक है। वीडियो है अवेलेबल, आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन भी उसी में दे दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए, तो आज हमें करना है एक्सरसाइज 4.2। अब एक्सरसाइज 4.2 में क्या देखेंगे हम? सबसे पहले सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। भाई हमने कल जनरल फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये थी। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और वेरिएबल क्या है इसके अंदर? x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू आती है इसको हम क्या कहते हैं? जीरोस, या आप रूट्स भी कह सकते हो, रूट्स ऑफ इक्वेशन या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी कहेंगे सब एक ही है, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यूज आती है यही हमें इस एक्सरसाइज में निकालनी है। अब एक और चीज, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ जीरोस है ना वो डिपेंड करते हैं किस पे? डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स जो भी आप माने इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे ना वो किसके बराबर होंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है? 2। तो इसके जो आंसर आएंगे यानी x की जो वैल्यूज आएगी, x के कितने जीरोस निकलेंगे? 2 जीरोस निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन होता है ये जीरोस और डिग्री के बीच में, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेथड्स के बारे में। भाई सॉल्यूशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कुछ मेथड्स होने चाहिए। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं? पहला तो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। ये हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। ये इजी मेथड है। उसके बाद एक है मेथड्स ऑफ, मेथड्स का है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, ठीक है। ये अब आपके ओमिट हो गया, ये अब आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। और तीसरा मेथड जो है सॉल्व करने का वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, इसको डिराइव भी करेंगे। तो ये 3 मेथड्स है। आज हम सबसे पहले ये वाला करते हैं जो हम पहले करते आए हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही ले लेते हैं, साथ साथ में सॉल्व हो जाएगी। एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, जो भी इक्वेशन सब करेंगे अपना आगे, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम सबको आती है वैसे तो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो अब क्या मान लेंगे? 1, ठीक है। अब ये काम थोड़ा रफ में करना है आपको। यहाँ पर
ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 इंटू 10। अब ये माइनस साइन है, ठीक है, कंसीडर नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर लेना है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर भी क्या आएगा, 10 आएगा। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए, या देखा जाए तो -3 आ जाए, ठीक है। अब फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए 10 के, या तो आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में से कुछ एक करके आपको -3 लाना है। तो 10 के ऐसे फैक्टर्स क्या बनते हैं, 5 और 2, लेकिन अब क्या लाना है, -3। तो देखो बड़ा वाला नंबर माइनस का होगा, और सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए ये वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस का। तो अपने आप देखो -5 और +2 क्या बनेगा, -3, ठीक है, ये फैक्टर बन गया। और इसके साथ x लगाए, चलो यहाँ पे x लगा दिया, ये इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, यानी इस टर्म को हमने स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब देखो वापस यहाँ लिखा 1x², फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दो। -3x को अभी हमने स्प्लिट किया था, यहाँ पर क्या है, -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दो के पेयर माना लो यहाँ पे, फर्स्ट दो और ये लास्ट दो। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, x, और कुछ नहीं आ रहा कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5। अब 2x माइनस 10 में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5, और यहाँ पर इक्वल टू 0, ये जरूर लगाएं, भूलना मत, ठीक है। चलो हमेशा ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट में जो दो वैल्यूज आ रही है ना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए हमेशा, तब भी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। अब जो ब्रैकेट वाली वैल्यू उसको एक बार लिखो, x माइनस 5, और ये जो बाहर है उसको एक बार लिखो, x प्लस 2, और इक्वल टू में क्या है, 0। अब इन दोनों को, यानी ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा, या हो सकता है दोनों ही 0 हो, ये भी तो हो सकता है। इसलिए हमको सपोज करना है कि एक बार या तो ये 0 है या ये 0 है, तो इसलिए हम लिखते हैं आइदर x माइनस 5 इज 0। तो अब इसको सॉल्व करके देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। उसी तरह दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ये आपके दो जीरोस निकल गए, ठीक है, दो रूट्स आ गई इक्वेशन की इसकी, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट, 2x² प्लस x माइनस 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0। रफ पार्ट इधर लिख देता हूं, आपको इजीली दिखेगा। क्या करना है भाई, x² का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से। मैं हर बार बोल रहा हूं x² का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है x प्लस 2x² माइनस 6, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ का कोफिशिएंट उठा के मल्टीप्लाई कर दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा x² का कोफिशिएंट जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आ गया कितना, 12। अब 12 के फैक्टर्स, अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने मान लिया 1 है। ऐसे 12 के कोई फैक्टर्स जिससे 1 आ जाए, 4 और 3, ठीक है। ये 4 और 3 क्या लाना है, प्लस का 1, तो ये प्लस का 4 और माइनस का 3, x लगा हुआ है साथ में, x लगा दो, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दो, 2x², 1x को अब हम क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3x, और ये एज इट इज लिख दो -6 इक्वल टू 0। अब फिर से कॉमन लो, यहां से क्या आ रहा है, 2x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2। अब यहाँ देखो दोनों ही टर्म्स माइनस किया, तो माइनस भी तो कॉमन ले सकते हैं, और 3 और 6 में से 3 कॉमन आता है। जब माइनस कॉमन आ गया है बाहर, तो अब इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। यानी ये जो x है ये प्लस का हो गया, अब यहाँ पे ये भी प्लस हो जाएगा, और 3 बाहर आ गया तो ये बन जाएगा 2। बस ये ध्यान रखना है ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए, ठीक है, सेम आनी चाहिए, लानी नहीं है किसी तरीके से, ये मत करना। चलो ब्रैकेट
वाली वैल्यू और ये बाहर वाली वैल्यू लिखनी है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब फिर से वही करना है, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2। देखो ये दो जीरोस आ गए, इसके डिग्री कितनी थी 2, तो x की वैल्यू भी कितनी आ रही है 2। ऐसे ध्यान रखें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, रूट वाला। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। हम वही करेंगे, x² का जो भी कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है √2। √2 मल्टीप्लाई हुआ किससे 5√2 से। अब √2 इंटू √2 क्या बन जाता है 2, 2 इंटू 5 आपके आंसर आ रहा है 10। अब 10 के फैक्टर्स करने हैं, जिससे आपका क्या लाना है +7। तो 5 और 2 और +7 है, दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो गया +5x और +2x, निकल गए फैक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दो √2x², 7x को आपने लिख दिया क्या 5x प्लस 2x, और लास्ट टर्म एज इट इज लिख दो इक्वल टू 0। फिर वही पहले दो और लास्ट दो में से कॉमन है, कुछ है कॉमन यहाँ पे सिर्फ x। ठीक है, x कॉमन लिख दिया और ये आ गया √2x प्लस 5। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है भाई, √2 इंटू √2 करके हमने बनाया क्या 2, मतलब होता है √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या होता है 2। तो इस 2 को वापस स्प्लिट कर सकते हैं ना एक बार, मतलब मान सकते हैं कि ये 2 जो है ये क्या है √2 इंटू √2 है। अब इन दोनों टर्म्स में से देखो यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2, यानी एक √2 तो कॉमन आएगा। अब बचा क्या इसके अंदर ब्रैकेट में √2x, यहाँ से √2 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आया 5 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ रही है, ब्रैकेट वाला एक बार लिखेंगे और बाहर वाली वैल्यू x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी होगी -5/√2। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई -√2। ये आपके दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये आंसर है। ये आप स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। यहाँ फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसी पे ध्यान जा रहा होगा कि फ्रैक्शन में इसको कैसे करना है, तो हम तो जनरल फॉर्म पे ध्यान देंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है ना। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में मान लिया 1, यहाँ पे भी 1। अब इसका एलसीएम क्या आएगा भाई 8, ये 8 मल्टीप्लाई हो गया इससे, कितना हुआ 1, यहाँ पे आ जाएगा कितना 8x प्लस यहाँ पे 1 और इक्वल टू 8 कहाँ जाएगा 0 के पास मल्टीप्लाई, और क्या बन जाएगा 0। तो ये हुआ 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। वापस वैसे ही 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 1 से, कांस्टेंट है ना। तो 16 इंटू 1 ये आपका बना 16। अब 16 के फैक्टर्स जिससे 8 आ जाए, 4 4 16। ठीक है,
अब ये क्या है, माइनस का 8 है, माइनस का 8 है तो आप दोनों ही लेंगे क्या, माइनस का 4x और ये भी माइनस का 4x। ठीक है, चलिए स्प्लिट करते हैं। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे यहाँ से, क्या आएगा, 4 और x क्या बना, x माइनस 1, 4x माइनस 1। अब यहाँ देखो, यहाँ 4x प्लस का आ रहा है और यहाँ पे पहली टर्म इसकी देखो, नेक्स्ट में 4x क्या आ रहा है, माइनस का। साइन चेंज हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर देखना है, ब्रैकेट के अंदर की फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म नेगेटिव है। तो जब ऑपोजिट साइन हो तो हम बाहर क्या लगा देंगे, माइनस। ये माइनस लगाने से क्या होगा, इन दोनों के जो साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब कॉमन तो इसमें से कुछ आ नहीं रहा, हम लिख देंगे 1। अब इनके साइन चेंज करके लिखे तो क्या हो गया, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही है तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 1 और एक और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या करना है भाई, दोनों को एक एक बार 0 रखना है। तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। उसी तरह इसको भी रखोगे, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/4। x की दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना, इसलिए इसको कहते हैं इक्वल रूट्स। ये जो जीरोज आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये देखो x² का कोफिशिएंट है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कर देते हैं रफ में, तो 100 इंटू 100 ही होगा। अब 100 के फैक्टर्स निकालो जिससे 20 ला सकते हैं, क्या होंगे 10 और 10। अब माइनस का 20 लाना है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस के, है ना। यानी ये जो फैक्टर बनेंगे ये बनेंगे माइनस का 10x और ये भी माइनस का 10x। ठीक है, चलो अब वापस लिखते हैं 100x² माइनस, इसको लिखेंगे माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पहले दो, ये लास्ट दो में से हम कॉमन लेंगे। देखो 100 और 10 में से 10 और x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 10x माइनस 1। फिर देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और इसकी ये नेक्स्ट टर्म क्या है, नेगेटिव है, यानी साइन रिवर्स है तो हम बाहर क्या लगा देते हैं, माइनस। ठीक है, अब माइनस लगाया और कुछ कॉमन नहीं है तो लिख दिया 1। इन दोनों के साइन चेंज हो गए, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में सेम आ रही है वैल्यू, 10x माइनस 1 और जो बाहर वैल्यू है वो भी क्या है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। अब ब्रैकेट सेम है ना तो यहाँ पर भी इक्वल रूट्स आएगी, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/10। ये आपका आंसर। ठीक है, ये दोनों x की वैल्यूज आ गई। ये भी इक्वल रूट्स है, हाँ ये भी इक्वल रूट्स है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी जब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको कि ये रियल एंड इक्वल रूट्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन यही था, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन। अच्छा, एग्जाम्पल 1 के अंदर है तो वो आप देख लेना, एग्जाम्पल 1। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो अब इसको लिखना कैसे है, इसने बोला है कि दो ऐसे नंबर्स है जिनका सम 27 है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, एक बार दोनों नंबर्स अलग अलग मान लो, लेट द नंबर्स बी x एंड y। भाई हमें यहाँ इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल में बनानी है। ठीक है, एक बार हमने मान लिया कि दोनों नंबर्स क्या है, x एंड y, दोनों का सम कितना है 27, और बोला है कि उनका प्रोडक्ट कितना है 182। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x प्लस वाई आपको दे रखा है 27, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, कितना हो गया 27 माइनस x। अब इनका प्रोडक्ट भी तो आपको दिया है 182, है ना, इसका मतलब x इंटू वाई करेंगे तो वो कितना आएगा 182। y की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे, इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू कितनी आई 27 माइनस x, वो यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये बना x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, ठीक है, हो गई एक वेरिएबल में। अब इसको सॉल्व करते हैं, x अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 27x, और ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और वहां पर है कितना 182। देखो हमें x स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, कोशिश ये करेंगे x स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, कैलकुलेशन वाइज इजी रहेगा। इन दोनों टर्म्स को मान लो कि उस तरफ राइट साइड में आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 27x, और ये तो एज इट इज रहेगा 182 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ क्या है 1, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 182, आंसर भी क्या आया 182, ठीक है। अब इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे आपको क्या लाना है 27, यस, जो फैक्टर्स आपको आएंगे वो क्या आएंगे 13 एंड 14, ठीक है। अब माइनस का 27 लाना है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 1x स्क्वायर माइनस 27 को आप लिख सकते हो माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये बना x माइनस 13। अब 182 भी क्या है 13 इंटू 14 ही तो है, तो इसमें से 14 हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ देखो फर्स्ट टर्म कैसे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, साइन रिवर्स है तो बाहर क्या लगा देंगे माइनस, और कॉमन क्या आ रहा है 14, तो अब इन दोनों के साइन चेंज हो गए, ये बन गया x माइनस कितना 13 इक्वल टू 0। यहाँ किसी को डाउट, समझ में आ गया ये तो, चलो। अब देखो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0, दोनों को एक एक बार 0 रखेंगे, तो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आया 13। उसी तरह से x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये जो आपके दोनों नंबर्स है वो क्या क्या आ गए 13 एंड 14, ठीक है, ये आपका आंसर। यहाँ से स्टार्ट हुआ है पूरा, नंबर हमने ले लिए थे x एंड y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम दे रखा था 27, y की वैल्यू हमने निकाल ली, दोनों का प्रोडक्ट भी दे रखा है कितना 182, y की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पे रखी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको फिर सॉल्व किया और ये आपके आंसर आ गया x और, ठीक है, दोनों नंबर्स, मतलब दो नंबर्स निकालने थे आपको, दोनों आ गए 13 एंड 14, ठीक है। सो द नंबर्स आर 13 एंड 14, ओके। अब इसमें आपने जो नंबर सपोज किए थे वो एक्चुअली क्या थे x एंड y थे, है ना। देखो आंसर्स तो यही आना है, लेकिन लिखना कैसे है, आपके पास x आए हैं, दोनों जो वैल्यूज आई है वो क्या आई है x की आई, ठीक है। तो जब आप यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 13, तो y कितना था 27 माइनस x था, ठीक है। तो अब यहाँ x की वैल्यू आप रखो 13, तो y कितना आ जाएगा 14, तो देखो वैल्यू तो वही आई 13 और 14, ठीक है। तो जो दोनों नंबर्स आए वो आ गए 13 एंड 14। अगर आप रिवर्स, अगर आप y ये मान लेते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 14 अगर ले, क्योंकि वैल्यूज तो दोनों आई है ना, तो एक बार 13 लोगे तो x 13 लोगे तो y 14 आ जाएगा, और x 14 लोगे तो y 13 आ जाएगा, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 14, तो y कितना था 27 माइनस x, तो यहाँ पर y आएगा 27 माइनस 14, यानी कि y आ गया 13, ठीक है। तो ये ऐसे मेंशन करना होता है दोनों केसेस। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फाइंड टू consecutive positive integers the sum of whose squares is 365। ठीक है, अब बोला है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कल भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वाला। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, जो लगातार आते हैं। ठीक है, तो अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं, एक x लेंगे तो दूसरा क्या होगा, x+1। ठीक है, हमेशा दोनों कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे तो उनका डिफरेंस 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे लेट द consecutive integers be x and x+1। दोनों आपने मान लिए क्या है, x and x+1। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि द सम ऑफ whose squares is 365, यानी इन दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना है, 365 है। तो पहले इन दोनों के स्क्वायर्स कर लो। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर्स का सम x² एंड x+1 का होल स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है कितना भी, 365। ठीक है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये होगा x², यहाँ क्या लगाओगे, a+b होल स्क्वायर जो कि बना x² + 2x+1 इज इक्वल्स टू 365। x² और x² ऐड होके कितना हो गया, 2x²। ये आ गया यहाँ पे 2x। अब देखो 365 प्लस का है, यहाँ लाओगे माइनस का हो जाएगा, यानी 1 इसमें से माइनस हो गया, कितना बचा माइनस का 364 इक्वल टू 0। इन तीनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, तो ये हम पहले 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। 2 कॉमन लिया, ये बना x² प्लस x माइनस, अब ये कितना हो गया 182 इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड में जाएगा वहां पे। ठीक है, तो 0/2 क्या बन जाएगा, 0। तो ये आपकी जो इक्वेशन आएगी x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, अब x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1। 1 को 182 से मल्टीप्लाई करोगे, ये रफ में यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 को 182 से मल्टीप्लाई किया 182 ही आएगा। अभी पिछला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया, 2 फैक्टर्स आए थे 13 और 14, है ना, वहाँ पे ऐड करके 27 लाना था, यहाँ पे बीच में क्या लाना है 1, तो 13 और 14 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो फैक्टर्स आपको वैसे ही मिल गए। ठीक है, 13 एंड 14 क्या लाना है, प्लस का 1, तो 14 प्लस का होगा और 13 माइनस का, साथ में लग जाएगा x। क्लियर, चलिए अब इसको स्प्लिट करते हैं। 1x² इसको लिखेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो फिर से वही दो के पेयर बनाओ, 1x² प्लस 14x में से आप x कॉमन ले लो, क्या बना x प्लस 14, दोनों ही माइनस के हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, और 13, तो अब अंदर बच जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ब्रैकेट वाली टर्म को एक बार लिखेंगे x प्लस 14 और ये वाली x माइनस 13 इक्वल टू 0। दोनों को एक बार इक्वल टू 0 करा, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14, और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 13। ठीक है, वो रफ वर्क है, उसको हटा देते हैं। समझ में आ गया, तो ये आपके। अब एक और चीज, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा था, यहाँ पे x क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, इनएडमिसिबल। क्या लिखते हैं, इनएडमिसिबल। ये वैल्यू नहीं आई, तो x की वैल्यू क्या बनी, 13। ठीक है, तो x की वैल्यू 13 आ गई, तो हमने 2 नंबर्स को सपोज किया था, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्या क्या थे, एक तो x और एक x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 13 आ गई तो इसका जो कॉन्जिक्यूटिव बनेगा नेक्स्ट वो क्या होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 13
तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे 13 एंड 14। ओके, ये आपके आंसर। क्लियर? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल ले लिया हमने एबीसी। एल्टीट्यूड क्या होगा ये? तो जो एल्टीट्यूड है या हाइट है वो बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले हम क्या करेंगे, बेस को सपोज कर लेंगे x। अब x से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि एल्टीट्यूड क्या बन गई x माइनस 7। ठीक है, एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये जो साइड है AC ये हाइपोटेन्यूज हो गई, लॉन्गेस्ट साइड ही तो हाइपोटेन्यूज होती है, वो आपको दे रखी है यहाँ पे कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी आपको ये दो साइड्स निकालनी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो उससे पहले आप सबसे पहले लिखेंगे लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या बन जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। और हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम जानते हैं क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना दे रखा था देखो 13। ठीक है, वो यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसको मान लो x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस आपने माना ही था x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ये इक्वेशन आई। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है। 13 का स्क्वायर कितना 169, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और यहाँ पर आ गया क्या x का स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर ऐड हो गया, कितना हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 14x प्लस 49। अब देखो ये 169 है, इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा 169, और इक्वल टू में यहाँ पे क्या हुआ 0। तो ये बना 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49, और ये कितना हो गया माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब वो इधर लिखो चाहे यहाँ पर लिखो, बात एक ही है। अभी भी आप देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ना, कैलकुलेशन को जितना छोटा करेंगे उतना इजी रहेगा अपने। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, क्या बना x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। 2 जाएगा डिवाइड में 0 हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाई होगा 60 से, तो आंसर क्या आया 60। अब 60 के फैक्टर्स करना है, जिससे क्या आ जाए 7 माइनस का 7, 12 5 जो 60 होता है। ठीक है, 12 इंटू 5 60 होता है, आपको क्या लाना है माइनस का 7, तो ये बना माइनस 12 प्लस 5। ठीक है, ये हो गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 1x स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे माइनस 12x प्लस 5x एंड माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रफ वर्क हटा देते हैं। अब देखो भाई कॉमन लेंगे यहाँ पे x, तो ये आया x माइनस 12, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 5,
ये हुआ x माइनस 12 इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक बार लिखो, x माइनस 12 और ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। और उसी तरह से यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिखोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 5। ठीक है, आपने x किसको सपोज किया था, बेस को, तो क्या बेस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपके एक x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव बेस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे दिस वैल्यू इज इनएडमिसिबल। ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं, इनएडमिसिबल। तो आपके x की वैल्यू क्या आई 12। ठीक है, तो बेस आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। सो व्हेन x इज 12, जो कि क्या है आपका बेस है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या था इससे 7 सेंटीमीटर लेस, है ना, तो वो कितना हुआ 12 माइनस 7 सेंटीमीटर लेस था, तो 5 सेंटीमीटर आंसर। तो आपका एल्टीट्यूड जो आया, वो हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर और बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर देखो वही आता है। यहाँ -5 है लेकिन साइड माइनस की नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको लिख दिया इनएडमिसिबल। ठीक है, और जो भी आपने सपोज किया था स्टार्टिंग में वहां पे वैल्यू रखनी है। तो भाई आपने यहाँ पे वैल्यू बेस सपोज किया था कितना x, तो x आया आपके 12, तो यहाँ 12 माइनस 7 5। ठीक है, तो इसको आई होप आपको दिख जाएगा इसमें इजीली। ठीक है, ये पार्ट और लास्ट में ये आ जाएगा x। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। भाई कॉटेज इंडस्ट्री है, मिट्टी के बर्तन बनाती है। ठीक है, जो भी आर्टिकल्स है बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन जब टोटल चल रहा है प्रोडक्शन, उसमें एक दिन ऐसा नोटिस किया गया कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इसमें 90 दे रखी है, इसमें बोला है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। मान लिया भाई उस दिन टोटल आर्टिकल्स कितने बनाए थे x, तो अब इसने बोला है द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं x है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने माने हमने x, तो इसका ट्वाइस और उसमें 3 more। ठीक है, तो 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, ये क्या है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। तो इस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था 90 रुपीज। तो यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट भी दे रखी है, टोटल कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, देखो एक आर्टिकल की कॉस्ट पड़ी है और टोटल आर्टिकल्स भी आपको पता है कितने x है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल यहीं पे लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, इसको थोड़ा इधर लें, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यही होगा।
अब ये भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ये भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू आपको दे दिया कितना, 90। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये आगे आप 90 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2। 2 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ, 180। ठीक है, अब 180 के ऐसे फैक्टर्स जिससे 3 आ जाए क्या हो सकते हैं, ट्रिक बताई थी आपको 11 से 90 तक मल्टीप्लाई करने की, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12। चलिए ये एक ट्रिक का भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखो 15 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, और 15 माइनस 12 करोगे तो प्लस का 3 आएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपके 2x स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, 15x माइनस 12x और माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रफ वाला पार्ट हटा देते हैं। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, सिर्फ x, तो ये बना 2x प्लस 15, 12 और ये दोनों ही माइनस के हैं, देखो तो माइनस तो बाहर कॉमन आएगा। ठीक है, अब और क्या कॉमन आ रहा है, 6। ठीक है, 6 कॉमन आ जाएगा ना इसमें से, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, x प्लस, ये हो गया 2x प्लस 15 और इक्वल टू 0। ब्रैकेट में देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक बार लिखो, 2x प्लस 15 और इसके मल्टीप्लिकेशन में x माइनस 6, दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 15/2। x आपने शुरू में क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं, तो ये वाली वैल्यू आपकी हो गई क्या, इनएडमिसिबल। ठीक है, नहीं फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती है ना, या आपने भाई और आर्टिकल्स बना रहे आप, ये थोड़ी क्या 2.5 आर्टिकल बनाए, आधा क्यों बनाए, पूरा ही बनाते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनएडमिसिबल। तो आपके जो x की वैल्यू है वो क्या आई, 6 आई। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आए हैं। अभी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालनी है, वो क्या थी, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो x की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो 2x प्लस 3 के अंदर। ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो हमने शुरू में ली थी वो क्या थी, 2x प्लस 3 और x आपके आ गया है 6। कितना हो गया भाई, 12 प्लस 3। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 15 रुपीज। ठीक है, अब आपको याद हो तो क्वेश्चन में बोला था इट वाज इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। ठीक है, तो मैं देख लो चेक हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 6, और एक की कॉस्ट कितनी है, 15, तो 15 इंटू 6 टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 90। तो ये प्रूव हो गया, समझ में आ गया, हो गई एक्सरसाइज। ओके, तो बाकी की एक्सरसाइज हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।